नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों 9,144 पदों के लिए रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आवेदन से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे आवेदन की अंतिम तिथि, प्रारंभिक तिथि, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, सिलेबस, आपका शैक्षणिक योग्यता और तमाम सारी चीज़ें। अगर कोई बदलाव हुआ है इसमें तो वो सब भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन के 9,144 पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जो नोटिफिकेशन है 9 मार्च को जारी किया गया है और 9 मार्च 2024 से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतलब ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 9 मार्च और अंतिम तिथि जो है वो है 8 मार्च। ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करने का जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों में 1092 पद टेक्नीशियन ग्रेड 1 के हैं और 8,052 पद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल 5 का पद है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 का पद है। इस बार अभ्यर्थियों के लिए राहत की बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक चरण में परीक्षा देना होगा। आवेदन से पहले अभ्यर्थी संबंधित पद की मेडिकल फिटनेस चेक कर लें। आँखों की रोशनी से जुड़ी विजन स्टैंडर्ड क्या शर्तें हैं वो पढ़ लें। बदलाव यही हुआ है कि पहले 2 चरणों में एग्ज़ाम होता था और अब एक में ही होगा। मतलब पहले 2 पेपर होते थे, अब एक ही रहेंगे। तो वही बताया गया है कि इस बार आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती में सिर्फ एक ही पेपर होगा। यह आवेदकों के लिए बड़ी राहत है। वर्ष 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था 26,000 पद के लिए एएलपी टेक्नीशियन की, तब टेक्नीशियन पद के लिए 2 चरणों का सीबीटी एग्ज़ाम लिया गया था। दूसरा पॉइंट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 1092 पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो मांगी गई है बीएससी, जो कि फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से, आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन, बीई या बीटेक, 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये शैक्षणिक योग्यता मांगी गई। दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो 8,052 पदों पर भर्ती की जाएगी उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी पद के लिए 10वीं क्वालिफाइड और आईटीआई व फिजिक्स व मैथ के साथ 12वीं। फिर आगे आयु संबंधी, यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो न्यूनतम आयु मांगी गई है वो है 18, अधिकतम आयु 36 वर्ष। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 33 वर्ष। और अगर आप एससी व एसटी से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु सीमा में, और ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। 2 पे लेवल हैं, 2 पे लेवल की वैकेंसी है। उम्मीदवार एक पे लेवल की वैकेंसी में केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है। अगर कोई उम्मीदवार एक ही पे लेवल की वैकेंसी पर एक से ज़्यादा रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए आवेदन करता है तो उसके फॉर्म खारिज कर दिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया चयन जो की जाएगी वो किस बेस पे की जाएगी, तो चयन आपका लिखित परीक्षा ली जाएगी, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये प्रोसेस रहने वाली है आपकी चयन की। आगे हम सिलेबस देखने वाले हैं। पेपर की में प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है वो सारी चीज़ें, क्वालिफाइंग परसेंटेज कितना कितना दिया गया है वो सब। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न के लिए जो पेपर होगा वो 100 प्रश्न का होगा। 90 मिनट का समय दिया जाएगा और इन 100 प्रश्न के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जो अनारक्षित
श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनको 40% क्वालिफाई करना होगा, 40% नंबर लाने होंगे। ओबीसी को 30%, एससी को 30%, एसटी को 25% अंक हासिल करने होंगे। जनरल जिसकी सिलेबस है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सीबीटी एग्ज़ाम का सिलेबस भी देख लेते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 10, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो ये रहा आपका सिलेबस, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आने हैं वो हमने देखा। अब देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा और क्वालिफाइंग जो नंबर है वही निर्धारित की गई है जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में है। जैसे अनारक्षित वर्ग के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25 अंक। इसका जो सिलेबस है वो है जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 प्रश्न, मैथ से 25 प्रश्न, जनरल साइंस से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। फिर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फिर आवेदन की जो फीस है, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपये पे करना होगा। सीबीटी 1 परीक्षा में जो हिस्सा लेगा उसके 400 रुपये लौटा दिए जाएंगे। फिर अगर आप एसटी, एससी, महिला, ईबीसी, दिव्यांग हैं तो आपको 250 रुपये पे करना होगा और सीबीटी 1 परीक्षा में जो हिस्सा लेगा उसके पूरे 250 रुपये लौटा दिए जाएंगे। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि इस भर्ती अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। इस भर्ती में अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है अगर उम्मीदवार उसका फाइनल एग्ज़ाम दे रहा है या देने वाला है तो वह भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकता। तो ये रही हमारी संपूर्ण जानकारी। जो रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही नई जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।